ओके, प्रिपरेशन ऑफ ईथर, दो प्रिपरेशन करनी है अपने को सिर्फ, और एक के अंदर मैकेनिज्म भी होगा। मैकेनिज्म वही पुराना वाला तरीका जो तुमने लास्ट लेक्चर में देखा होगा। मैकेनिज्म का तरीका क्या था? पहला स्टेप क्या होता है? एंड द लास्ट स्टेप इज, ओके स्टार्ट करते हैं लेक्चर। हाँ, प्रिपरेशन ऑफ ईथर पढ़ रहे अपन। सबसे पहले क्लासिफिकेशन करते हैं ईथर की। ईथर कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक होता है बेटा सिमेट्रिकल ईथर और एक होता है अनसिमेट्रिकल ईथर। कोई गैस कर सकता है कैसा होगा अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल? हाँ, इसके ओ के दोनों तरफ सेम कार्बन की चेन होगी, यहाँ दो है तो यहाँ भी दो, और इसके अंदर एक दोनों साइड सेम। हाँ ठीक है, इसका एग्जांपल ऐसे समझो डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल मतलब दोनों साइड सेम, एंड दिस वन इज एक साइड एक की है, एक साइड दो की। एग्जांपल तो कुछ भी कर लो बोले आप, ओके। हाँ, मिथाइल इथाइल ईथर हो गया, क्लियर है। तो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ये क्यों पढ़ा रहे? देखो, फ्रॉम एल्कोहल, पहला प्रिपरेशन किससे कर रहे हैं अपन? एल्कोहल से। दो चैप्टर पढ़े हैं, एक पहला पढ़ा था हेलो एल्केन, दूसरा कौन सा पढ़ा? एल्कोहल वाला। दोनों चैप्टर के हिसाब से प्रिपरेशन है, एक एल्कोहल से प्रिपरेशन होगी, दूसरी किससे होगी? हेलो एल्केन से। हेलो एल्केन से तुमने पढ़ रखी है, विलियमसन सिंथेसिस वही है वापिस। चलो एल्कोहल से करते हैं। एल्कोहल से मिलेगा आपको हमेशा सिमेट्रिकल, हमेशा। एक आधा केस ऐसा भी है अनसिमेट्रिकल, जब वो मैं एंड में बता दूंगा, चलो अर्ली। ओके, सिमेट्रिकल ईथर मिलेगा किससे? हमेशा एल्कोहल से। करते क्या देखना, मैं कोई भी एल्कोहल ले लूं, जैसे मैंने ले लिया CH3 CH2OH, ध्यान देना इधर। ओके, अगर इसकी रिएक्शन करवाई जाए, तुमने डिहाइड्रेशन रिएक्शन पढ़ी थी, वाटर का रिमूवल, डबल बॉन्ड आना, उसमें रिएजेंट क्या था? कंसंट्रेटेड H2SO4, याद आ रहा है? इसमें भी वही रिएजेंट होगा। मैंने उस टाइम भी बताया था तुमको कि यहाँ टेम्परेचर याद रखना आपको 443 केल्विन, याद था? अगर ये होगा तो OH यहाँ से जाएगा, H यहाँ से जाएगा, ऐसा कुछ किया था अपन ने। लेकिन अगर उस टाइम बताया था टेम्परेचर कम हो, क्या हो, तो ऐसा नहीं होगा। टेम्परेचर अगर उससे कम 413 केल्विन हो तो हाईयर टेम्परेचर पे एलिमिनेशन प्रेफर होती है, लोअर टेम्परेचर पर सब्स्टिट्यूशन। जो मैकेनिज्म में देखेंगे, आपको आंसर लिखना है डायरेक्ट, अगर कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आपको ऑक्सीजन के इधर वाली जो चेन है सेम सेम कहाँ लगानी है? उधर भी। तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा CH3O CH, ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, प्लस H2O। अभी कहां से आया, कैसे आया, वी विल डिस्कस इन मैकेनिज्म, ठीक है। प्रोडक्ट बनाना तो आसान है, और याद रखना टेम्परेचर कितना होगा? 413 केल्विन है ना। जिसमें टेम्परेचर कम तो आपने रिएक्शन सही, ये स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट मैकेनिज्म, सबसे पहला स्टेप क्या होगा बताओ? हाँ, प्रोटोनेशन। हमेशा क्या होगा? प्रोटोनेशन में प्रोटॉन कौन होता है? H प्लस। H प्लस देता कौन है? वो गद्दे कहीं के। H प्लस कौन देगा? एसिड देगा, और कौन देगा? और इसमें एसिड रिएजेंट लिया था अपन ने, एसिड से क्या आएगा? H प्लस। तो ये पहले स्टेप में होगा CH3 CH2OH। O के पास दो लोन पेयर होते हैं, तभी ये इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। H प्लस लेता भी, H प्लस देता भी है, ये H तोड़ के देता है, कभी लेता भी है। अभी H प्लस लेने का काम करेगा, सामने एसिड है, क्या बन जाएगा बता सकते हो? ओ, एक H था, एक आया, चार्ज क्या आएगा? एक H प्लस लिया, अपना लोन पेयर दिया, इलेक्ट्रॉन देने वाला पॉजिटिव, ठीक है। अब स्टेप 2, यहां थोड़ा दिक्कत है। स्टेप 1 सेम था डिहाइड्रेशन के अंदर, किसके अंदर? डिहाइड्रेशन के अंदर। स्टेप 2 में वहां क्या था पता है? वहां कुछ ऐसा था, मैं दिखा रहा हूं वापिस। हाँ, कार्बोकेटाइन बन जाता, शाबाश। वहां क्या था? टेम्परेचर कितना था? 443 केल्विन। तो क्या होता था यहाँ पे, ये हीट ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन लेके रवाना हो जाता था और कार्बोकेटाइन तैयार। पर यहाँ ऐसा, अगर आपका टेम्परेचर कम है, और कितना है अपने पास टेम्परेचर? 413 केल्विन, ओके, 413 केल्विन अगर टेम्परेचर आपके पास, तो ये रिएक्शन नहीं होगी जो एलिमिनेशन कह रहे हैं। तो क्या होगी सर? सब्स्टिट्यूशन होगी। सब्स्टिट्यूशन करने के लिए कोई और अटैक करने आना चाहिए ना। न्यूक्लियोफाइल कौन है? अपने रिएक्शन के अंदर रिएजेंट तो दो ही चीजें तो रिएक्टेंट में है, एक तो अल्कोहल है, एक कंसर्न। इसका काम हो गया, वापस ले इसको। हाँ, पढ़ क्या है? कॉमन सेंस। यूं अब सब्स्टिट्यूशन करने के लिए हो कौन सकता है? कोई न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जिसके पास लोन पेयर हो या माइनस चार्ज हो।
तो ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल दुनिया उस पूरे बीकर में और बहुत सारे होंगे ना, या एक साथ सारे के सारे H+ ले लेंगे? सारे H+ तो नहीं लेंगे ना, अल्कोहल और भी तो मौजूद होंगे, इसलिए इसमें सिमेट्रिकल बनता है। देख रहे हो, अटैक करने वाला भी कौन आ रहा है? सेम, सगा भाई। ओके, अब लोन पेयर किस पे? अच्छा देखो, एक चीज और ध्यान देना, एक एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं तुमको। पता है CH3 CH2OH में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन और कार्बन में? तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींचता है, डेल्टा माइनस आता है। हाँ, तो ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा था आपको कि ऑक्सीजन वैसे इलेक्ट्रॉन खींचता है OH में, ठीक है ना। ऑक्सीजन में पॉजिटिव आ गया, अगर एक लोन पेयर ही रहा है तो ये और ज्यादा नहीं खींचेगा, क्योंकि ये और भूखा हो चुका है भाई, इलेक्ट्रॉन आपने जो थे वो भी छीन लिए। अगर ये खींचेगा तो कार्बन पे चार्ज क्या आएगा? डेल्टा, और ढंग का प्लस आएगा। अब बताओ कौन कहाँ अटैक करने वाला है? ये लोन पेयर वाला किस पे अटैक करेगा? कार्बन पे। जब ये अटैक करेगा तब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेके 2 लोन पेयर बना के लीव। तो ये देखो H2O बन गया क्या? इसको फ्री कर दे, वो तो क्या बन चुका है? H2O। अब इसको जोड़ना शुरू करना, CH3 CH2। बताओ आगे क्या है, कौन आके अटैक जुड़ेगा? O जुड़ेगा ना, O के साथ क्या जुड़ा हुआ है? एक नीचे H बना दूं, अब इस O पे पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि इसने तीसरा बॉन्ड बनाया है। O के साथ और कौन सी चेन है? क्या बोलो, इसमें प्रॉब्लम कोई? दिस स्टेप इज नोन एज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। वहां एलिमिनेशन होता था पानी का, डिहाइड्रेशन टाइम, और यहां अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का। कोई दिक्कत, प्रॉब्लम है नहीं? ओके बेटा, अब होगा डीप्रोटोनेशन। H+ जाएगा कहां से, समझ में आ रहा है ना? तो मैकेनिज्म तो याद ही हो गए होंगे अब तक। OH मान लो पॉजिटिव यहां है, हाँ सही है। ओके, यहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कौन रखेगा? ऑक्सीजन भाई। H+ यहां से रिमूव हो जाएगा, तो बनेगा क्या एंड में? ईथर। ऑक्सीजन के पास वापस 2 लोन पेयर हो गए, पहले एक ही था। क्या कोई प्रॉब्लम? क्या स्टेप्स इजी है? ये होता है मैकेनिज्म फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अल्कोहल से ऐसे बनेगा ये। गुड। डायरेक्ट आंसर लिखना है तो दोनों साइड एक जैसी चेन बना देने का। मैकेनिज्म आपको सिखा दिया है, कोई प्रॉब्लम? लास्ट मैकेनिज्म था चैप्टर का वैसे भी। चलो नेक्स्ट, अब अगली प्रिपरेशन क्या है? सेकंड, फ्रॉम हेलोएल्केन्स। एल्कोहल से बना दिया, आप किससे बनाएंगे? हेलोएल्केन से। बना चुके हैं पिछले चैप्टर में, वैसे भी चैप्टर में उस टाइम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, उसमें बहुत सारे ग्रुप आते थे। एक रिएक्शन थी जिसका नाम था विलियमसन सिंथेसिस। उसमें क्या होता था, आपके पास अगर कोई हेलोएल्केन है, इस पे प्लस इस पे माइनस बनता था, सब्स्टिट्यूशन के लिए रेडी थे, और यहां से आता था NaOCH3 मान लो, इसका नाम क्या हो जाएगा? Na+ O पे माइनस, सोडियम, अभी मिथॉक्साइड, एल्कोक्साइड बोलते हैं इन सबको, है ना। तो विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है? व्हेन हेलोएल्केन्स रिएक्ट्स विथ सोडियम एल्कोक्साइड्स, डिफाइन भी लिख देना आप लोग। व्हेन हेलोएल्केन्स रिएक्ट विथ सोडियम एल्कोक्साइड इट प्रिपेयर्स ईथर। बताओ कौन किस पे अटैक करेगा? माइनस वाला प्लस पे, ये करेगा लीव, तभी तो सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, NaCl वगैरह साथ में बनाते रहना। बताओ कोई प्रॉब्लम? यहां कौन सा ईथर बना? सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। क्या इसमें सिमेट्रिकल बन सकता है? वो भी बन सकता है। सेम चेन ले लो, यहां पे सिमेट्रिकल भी बन सकता है, अनसिमेट्रिकल भी। क्या एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूं एक्स्ट्रा में, क्या इस वाली रिएक्शन में अनसिमेट्रिकल कभी बन सकता है? एक केस में बन सकता है। अगर आप ऐसा करो, देखो बेटा, एक अल्कोहल ये ले लिया, एक अल्कोहल ये लिया, 2 अल्कोहल ले ली बीकर में, अब उसका भी कैटायन बनेगा, इसका भी बनेगा, समझ में आ रही बात? इसका जैसे वुड्स में होता है प्रोडक्ट 3 मिलेंगे, एक इसके जैसा सगा भाई, एक इसके जैसा सगा भाई, और एक आपस में दोनों, जैसे वुड्स फिटिक थी अपने पास उस तरह से। एक्स्ट्रा बताया जस्ट तुमको, है ना। पर ये वही प्रेफर नहीं करते क्योंकि इतने सारे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, मतलब नहीं इसका। क्या विलियमसन सिंथेसिस क्लियर है? क्या विलियमसन सिंथेसिस से आप एनिसोल बना के दे सकते हो? एनिसोल, एनिसोल में क्या लोगे? यहाँ पे क्लोरोबेंजीन। देखो 2 तरीके हैं। अब ये बढ़िया सवाल पूछता हूँ तुमसे, चलो एक याद आ गया है, या तो ये रिएक्शन करनी है या तो ये करनी है। देखो बेटा,
दोनों से प्रोडक्ट सेम आएगा अलग अलग आएगा? देख लो, इसमें यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अटैक करने कौन आएगा? OCH3। लीव कौन करना चाहिए? Cl। तो क्या बन जाएगा एंड में? NaCl बनना चाहिए। वहां पे देखो क्या बनना चाहिए, O माइनस पूरा अटैक करने आएगा फिनाइल के साथ। इसको बोलते क्या? सोडियम फिनॉक्साइड नहीं बोलते? ओके, वो अटैक करेगा, यहां से Cl लीव करेगा, तो बेंजीन के ऊपर आके जुड़ कौन गया है? O के साथ था, CH3 आ गया है, O था पहले से, तो NaCl बन जाएगा। पर प्रेफर कौन सा किया जाएगा बताओ, सोचो। रॉबिन बोल रहा है उधर वाला। क्यों रॉबिन पागल है? इधर वाला क्यों? वैभव पागल है? वैभव तो है। अच्छा ये वाला क्यों रॉबिन? ऐसा है, तुमने हेलो एल्किन हेलो एरिन दोनों पढ़े थे? हेलो एरिन पढ़ते टाइम ये पढ़ा था कि भाई यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थोड़ी सी मुश्किल होती है कि भाई आएगा जाएगा कैसे, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है भाई, है ना? पार्शियल डबल बॉन्ड रेजोनेंस कैरेक्टर थे ना? क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा था आसाम से? बहुत मुश्किल से, याद है? 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 ATM प्रेशर, तब जाके OH अटैक करके गया था। क्या यहाँ अटैक होगा? प्रोडक्ट ही नहीं मिलेगा। यहां मिल पाएगा प्रोडक्ट, यहां पे प्रोडक्ट मिलेगा। तो ध्यान रखना, ये लॉजिक बहुत अच्छा है सवाल बनाने में। ओके वैभव, समझ में आया कुछ? क्या बनाया बताओ? ठीक है, समझ में आ गया सबको? बंद कर दे।